बच्चों योगफल से पहले हमारी कुछ टाइप और रह गई हैं nवें पद पर आधारित, तो पहले हम उनको और कर लेते हैं जितनी भी टाइप्स हैं। समांतर श्रेणी का सार्वांतर क्या होगा यदि a18 माइनस a10 बराबर है 72 के। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन ये आसान होते हैं, इसमें सार्वांतर हमसे पूछा है तो और दिया है। इसमें सबसे पहले मान लेते हैं ना हमें इसमें प्रथम पद पता है और ना ही इसमें सार्वांतर पता है, तो प्रथम पद बराबर a ले लेते हैं और सार्वांतर बराबर ले लेते हैं इसमें हम d। अब हमें जो दिया है वहाँ से उठाते हैं a18 माइनस a10 बराबर 72। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। a18 का हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें पता है कि a प्लस 17d होगा वो, ठीक है, और माइनस फिर a10 में फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस 9d होगा और बराबर 72। अब हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है खाली, तो देखो a प्लस 17d ऐसे कैसे आ जाएगा। अब माइनस की जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का a हो जाएगा और ये प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा बराबर 72। अब ये a में से a घटेगा तो a तो ये कैंसिल आउट हो गया और 17d में से जब 9d माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8d और 8d बराबर आया 72। तो d बराबर 72/8 और ये बराबर 9, 8 9 72, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो कितना छोटा क्वेश्चन है और आराम से हो गया, ठीक है। तो d का मान कितना आ गया 9, यही हमसे पूछा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने हर टाइप के आपको एक एक क्वेश्चन इसमें करा दिए हैं। आप इस टाइप के क्वेश्चन आराम से कर सकते हो अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो। 10 और 120 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, यानी 4 से विभाजित होने वाले कितने नंबर हैं। तो देखो 10 और 120 के बीच में चाहिए उसको, दोनों के बीच में, इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। तो 10 के बाद 11 आता है, 11 4 से भाग नहीं जाएगा, 12 जाएगा। तो देखो 12 फिर 16, आप पहाड़े में भी देख सकते हो 4 चौक 16, फिर 20 जाएगा, फिर 24 जाएगा। 120 से पहले वाला नंबर हमें और लेना है, तो देखो 120 भाग चला जाएगा 4 से, लेकिन 120 से पहले लेने हैं, बीच में कहा है ना, तो 120 को इंक्लूड नहीं करना है। तो 120 में चला जाएगा तो इससे 4 कम करके कौन सा नंबर आएगा 116। तो अब वो कह रहे कितने गुणज हैं ये कितने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो गुणज वाली जो भी बनती है वो समांतर श्रेणी बनती है। अब इस समांतर श्रेणी में हमारे पास a है, बिल्कुल है, 12 है, d भी है, कितना है a2 माइनस a1, तो ये 16 माइनस 12 यानी 4। 4 के गुणज की बात कर रहा है तो 4 आएगा d, 3 के गुणज की बात कर रहा है तो 3 आएगा, 5 के गुणज की बात कर रहे हैं तो 5 आएगा d, ठीक है। तो इसमें ज़रूरी नहीं 4 के लिए पूछे, किसी भी नंबर के लिए पूछ सकता है। तो d भी निकाल दिया। अब कह रहे कितने गुणज हैं, अब कितने गुणज में, अब देखो फॉर्मूला लिखना ज़रा, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें हमें लास्ट वाला टर्म पता है, लेकिन ये नहीं पता कि ये इसका नंबर कौन सा पड़ेगा। जैसे पहले नंबर पे 12 है, दूसरे नंबर पे 16 है, तीसरे नंबर पे 20 है, हमें ये नहीं पता इसका नंबर कितना है। तो हमें एग्जैक्टली इसका नंबर ज्ञात करना है कि ये कौन से नंबर का नंबर है, कौन से नंबर पे ये पद है। तो एक्चुअली हमें n ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें ले लेंगे कि an बराबर जो है ना वो 116 है, ठीक है। तो an बराबर 116। अब an में फॉर्मूला रखना, क्या आ जाएगा, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यही तो होता है, लेकिन ये हमने ले लिया है कि nवां पद 116 है। तो अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पता है, a पता है 12 है, हमें n नहीं पता, तो हमें n निकालना है। d कितना है 4 है, बराबर 116। 12 को उधर पक्षांतर करो, n माइनस 1 इंटू 4, 116 माइनस 12, तो n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 116 में से 12 को माइनस करो, कितना आएगा, इसमें आ जाएगा ये आपका 104। अब n माइनस 1 बराबर 104 और बटे 4, 104 को 4 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 26। तो n माइनस 1 जो आया वो आया 26, लेकिन हमें एग्जैक्टली n का मान चाहिए, तो n बराबर 26 और प्लस का 1 यानी 27। तो n की वैल्यू कितनी आई 27, यानी इस समांतर श्रेणी में 27वें नंबर पे आएगा 116। तो कितने गुणज हैं 27 गुणज, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन ये समांतर श्रेणी के होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 और 50 के बीच ऐसी कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। 10 और 50 के बीच में, तो देखो 10 और 50 के बीच में उसको चाहिए 3 से विभाजित होने वाली। तो देखो 10 नहीं होता, 10 तो लेना ही नहीं है, 11 नहीं होता, 12 होता है। 3 के टेबल पढ़ लो, 3 चौक 12, नेक्स्ट 15, 3 3 जोड़ते चले जाओ या 3 का टेबल पढ़ लो, 18। ठीक है, अब 50 नहीं होता, 49 भी नहीं होता, 48 होता है। ठीक है, अब ये एक समांतर श्रेणी है, इसमें ए है 12, डी है 15 माइनस 12, 3। जिसकी भी वो बात करेगा 3 से विभाज्य है या 3 का गुणज है, वही डी होता है। फिर से वही, इसमें पूछ रहा है कितनी है, तो हम इसे मान लेंगे कि ए एनवा पद है। ए एन है 48। ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये है 48। वैल्यूज़ पुट करो, 12 प्लस एन पता नहीं, डी पता है 3 है, 48। अब बारी बारी से उधर ले जाते रहेंगे, पहले ले जाएंगे प्लस का 12 है, तो एन माइनस 1 इंटू 3, 48 माइनस 12, 48 में से 12 माइनस करोगे 36। अब 3 को पक्षांतर करो, एन माइनस 1 को इधर ही छोड़ा, बटे में जाएगा, 3 से काटेंगे 12, एन माइनस 1 बराबर आया 12। तो एन बराबर 12 प्लस 1 यानी 13। तो कितने गुणज हैं 10 से लेके 50 के बीच में जो 3 से कट जाएंगे, वो हैं 13। ठीक है, नेक्स्ट विषम संख्याओं का nवा पद लिखो। तो विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, पहले उसकी श्रेणी बना लो। तो 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, ये। तो देखो समांतर श्रेणी ही बनेगी। इसी तरह से सम के लिए भी पूछ सकता है वो आपसे। अब nवा पद, a बराबर कितना है 1, d बराबर निकाल लो a2 माइनस a1, 3 माइनस 1 यानी 2। ठीक, अब इसमें nवा पद पूछ रहा है, तो ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज़ पुट कर दो, a का मान है 1, n की जगह n ही रहेगा, d है 2। अब इस 2 की इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस 2n, 2 की जब n में होगी 2n, माइनस आ जाएगा, 2 एकम 2। अब देखो 2n ऐसे कैसे उतारो, 1 प्लस का और 2 माइनस का है, दोनों अपोजिट साइन है, घटेगा और माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि बड़ा नंबर 2 है तो उसी का साइन आएगा। तो विषम संख्याओं में nवा पद जो होता है वो 2n माइनस 1 होता है। इतना सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चन जो nवे पद पर आधारित है। अब हम शुरू कर रहे हैं n पदों के योगफल पर आधारित क्वेश्चन। ओके।